हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक और बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ही मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो मूवी की स्टार्ट में हमें एक बी कीपर दिखाया जाता है जिसका नाम एडम क्ले होता है। एडम जब बाहर आता है तो उसकी मुलाकात उसकी पड़ोसन एलॉय से होती है। एडम उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे फार्म हाउस पर मौजूद सारे छत्ते को निकाल लिया है, जिस पर एलॉय उसका शुक्रिया अदा करती है और रात के खाने के लिए उसे इनवाइट करती है। फिर एडम अपने फॉर्म में चला जाता है और वहाँ अपना काम करने लगता है। फिर हमें एलॉय को दिखाया जाता है जो अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रही होती है। तभी उसके लैपटॉप के स्क्रीन पर कोई वायरस का नोटिफिकेशन आता है और वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करती है और उन्हें बताती है कि मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया है और मेरी उम्र ज़्यादा है, इसीलिए मुझे इन चीज़ों का खास अंदाज़ा नहीं है। दूसरे साइड से एक वर्कर कहता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। एलॉय जब अपने लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करती है तो उसका पूरा डाटा उस वर्कर के पास चला जाता है। वर्कर देखता है कि एलॉय के अकाउंट में $2 मिलियन है जो कि चैरिटी के पैसे हैं। वो उनके अकाउंट को हैक करने के लिए उसमें $50,000 डाल देता है और उनसे कहता है कि मैंने गलती से आपके अकाउंट में $50,000 डाल दिए हैं, कृपया आप उसे मुझे वापस कर दें। और जैसे ही एलॉय उनका पैसा वापस करने के लिए पासवर्ड डालती है, उनका पासवर्ड उस वर्कर के पास चला जाता है और जल्द ही वो वर्कर्स उनके अकाउंट को खाली कर देते हैं। फिर उनका लैपटॉप बंद हो जाता है। फिर वो जब अपना लैपटॉप खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ स्कैम हो चुका है और उसका अकाउंट खाली हो चुका है और ये देखकर वो परेशान हो जाती है। रात को एडम जब उसके घर आता है डिनर के लिए तो उसे पता चलता है कि एलॉयस ने अपनी जान ले ली है। तभी वहाँ एलॉयस की बेटी आ जाती है जिसका नाम वेरोना होता है। फिर वो अपनी मॉम को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम मर चुकी है और उसका पूरा शक उसे एडम पे जाता है। इसीलिए वो पुलिस को बुलाती है और एडम को पुलिस के हवाले कर देती है। फिर वो अपनी मॉम की लैपटॉप देखती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी मॉम के अकाउंट को खाली कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी मॉम ने सुसाइड कर ली है। जिसके बाद उसे अंदाज़ा हो जाता है कि एडम बेगुनाह है, इसीलिए वो पुलिस से उसे वापस लेके आती है। वेरोना एडम से माफ़ी मांगती है। फिर एडम अपने फार्म में चला जाता है। फिर एडम अपने एक पुराने पार्टनर को कॉल करता है और उसे एलॉयस के बारे में हुए फ्रॉड के बारे में पता लगाने को कहता है। फिर वो लड़की एडम को कॉल करती है और बताती है कि यूनाइटेड ग्रुप की कंपनी ने एलॉयस के साथ फ्रॉड किया है और फिर वो एडम को उस कंपनी का एड्रेस भी देती है। फिर एडम उस कंपनी में जाता है। फिर गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर एडम उन्हें मार के अंदर चला जाता है। फिर वो अंदर जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि ये कॉल सेंटर है। फिर वो एम्प्लॉयज़ से कहता है कि मैं इस कॉल सेंटर को जलाने वाला हूँ ताकि ये फ्रॉड दोबारा तुम किसी और के साथ ना कर सको। फिर वहाँ का मैनेजर अपने गार्ड्स के साथ वहाँ आ जाता है पर एडम आसानी से उन गार्ड्स को मार देता है और उस कॉल सेंटर को आग लगा देता है। फिर वहाँ का मैनेजर एक आदमी को कॉल लगाता है जिसका नाम डेरेक होता है, वो इस कंपनी का मालिक होता है। फिर मैनेजर उसे सारी बात बताता है तो डेरेक को यकीन नहीं होता है कि एक अकेला इंसान मेरी कंपनी को कैसे बर्बाद कर सकता है। फिर डेरेक अपने सिक्योरिटी गार्ड वेलेस के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम उसके बारे में पता लगा सकते हो जिसने मेरी कंपनी को जला डाला। फिर सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैं इस काम में आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। फिर वो कंपनी के मैनेजर एडम को ढूंढ लेता है। उसके साथ कुछ आदमी भी होते हैं। वो एडम के गैराज में जाते हैं। गैराज में बहुत अंधेरा होता है और एडम एक एक कर सबको मार डालता है। वो मैनेजर को नहीं मारता है बल्कि उसकी उंगलियां काट के उसे जाने देता है। फिर वेरोना उस कंपनी में जाती है जो जल चुकी थी। उसे पता चलता है कि इस कंपनी ने सबके साथ फ्रॉड की है। इस दौरान उन्हें फार्म पे हुए हमले की खबर आती है। फिर वो जब वहाँ जाते हैं, वेरोना का पार्टनर उसे बताता है कि जिस आदमी ने उस कंपनी को जलाया है उन्होंने ही इन सबको मारा है। वेरोना को जल्दी पता चल जाता है कि वो और कोई नहीं एडम है। फिर उस मैनेजर को देखते हैं जो डायरेक्ट से कॉल पे बात करता है और उसे बताता है कि वो एक बी कीपर है, उसने मेरे सारे आदमियों को मार दिया है और उसने मेरी उंगलियां भी काट ली है। वो मैनेजर अपने बॉस से बात ही कर रहा होता है कि इसी दौरान वहाँ एडम भी आ जाता है। एडम उसे गाड़ी से निकालकर बेल्ट से बांध देता है और वो बेल्ट उसके गाड़ी से अटैच होता है। फिर एडम उसे ब्रिज से नीचे फेंक देता है। फिर एडम मैनेजर का फ़ोन उठाकर डायरेक्ट से कहता है कि हमारी जल्दी मुलाकात होगी। ये सुनकर डायरेक्ट बहुत डर जाता है। में एलिस को दिखाया जाता है जो किसी औरत से बात कर रहा होता है। इस औरत का नाम जेसिका होता है जो डायरेक्ट की मॉम होती है। वो एलिस को बताती है कि मेरा बेटा डरा हुआ है, तुम उसका ख्याल रखना। एलिस कहता है कि मैं आपके बेटे का ख्याल रखूंगा। फिर बाद में एलिस अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो एक CIA की एजेंट होती है। एलिस उसे बी कीपर के बारे में पता लगाने को कहता है तो वो थोड़ी देर में पता लगा के एलिस को बताती है कि बी कीपर इस समय कोई भी मौजूदा ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा है और वो अपने किसी जाति मामले के लिए डायरेक्ट की जान लेना चाहता है। एलिस अपने कलीग से एडम को मारने के लिए एक बी कीपर हायर करवाता है। फिर वो बी कीपर एडम को मारने के लिए जाती है जहां एडम उसे लड़ता है और उसे मारकर जला देता है और उसकी एक उंगली काट लेता है। फिर एडम एक खुफिया लोकेशन पर जाता है जहां वो उस लड़की के अंगूठे का इस्तेमाल करके डायरेक्ट की लोकेशन का पता लगा लेता है। फिर उस घटनास्थल पर वेरोना आती है तो उसका पार्टनर बताता है कि इसे भी बी कीपर ने ही मारा है। फिर वेरोना और उसके पार्टनर को पता चलता है कि डायरेक्ट और भी कंपनियाँ चलाता है जिसमें लोगों को लूटा जाता है और बी कीपर का अगला शिकार वो कंपनियाँ होंगी।
वीरोना एडम को पकड़ना इसलिए चाहती थी क्योंकि वो डेरेक को कानूनी तौर पे सज़ा देना चाहती थी। इसीलिए वो अपने सीनियर से बात करती है और एक स्वैट टीम की अपील करती है। एलिस भी एडम को मारने के लिए एक टीम तैयार कर लेता है। अगले दिन स्वैट टीम उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां पे बी कीपर हमला करने वाला होता है। वो बिल्डिंग में अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन एलिस की सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं जाने देती है। इसीलिए स्वैट टीम बाहरी पहरा देने लगती है। बाद में एलिस भी बिल्डिंग के अंदर के वर्कर्स को बिल्डिंग खाली करने को कहती है लेकिन मैनेजर नहीं मानता है। तभी वहाँ पे एडम आ जाता है जो स्वैट टीम को आसानी से हरा देता है और एक मेंबर को गन पॉइंट पे लेकर अंदर जाता है। वो वहाँ मौजूद वर्कर्स को कहता है कि बिल्डिंग खाली कर दो, तो वहाँ का मैनेजर कहता है कि अगर ऐसा किसी ने किया तो उसकी जान चली जाएगी। इसी दौरान सिक्योरिटी वाले अंदर आ जाते हैं और एडम पर फायरिंग करने लगते हैं लेकिन एडम बच के वहाँ से भाग जाता है। वो लोग उसके पीछे जाने लगते हैं लेकिन एडम एक एक करके सबको मार देता है। फिर एडम ऑफिस की तरफ जाने लगता है और वो मैनेजर से पूछता है कि इस सब के पीछे कौन है। फिर मैनेजर उसे एक तस्वीर दिखाता है। तभी वहाँ पे वीरोना आ जाती है और एडम से सरेंडर करने को कहती है। एडम कहता है कि मैं तब तक सरेंडर नहीं करूँगा जब तक मैं डेरेक को किए की सज़ा नहीं दे देता। फिर एडम वहाँ से भाग जाता है। फिर वीरोना उस मैनेजर को पकड़ लेती है और फोटो देखकर वो पता लगा लेती है कि इन सब के पीछे कौन है। एलिस को जब पता चलता है कि एडम ने उसके आदमियों को मार दिया है तो वो डेरेक से कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास चले जाना चाहिए, उनके आदमी तुम्हें एडम से बचा लेंगे। डेरेक अपनी मॉम को कॉल करता है तो हमें पता चलता है कि उसकी मॉम यूनाइटेड स्टेट की प्रेसिडेंट होती है। उसकी माँ उसे समुंदर के किनारे बने एक घर में बुलाती है। फिर वीरोना अपने सीनियर को बताती है कि प्रेसिडेंट जैसे अपने बेटे के इलीगल पैसों से इलेक्शन जीती है। तो वो ऑफिसर कहता है कि ये बात हमारी दरमियानी रहनी चाहिए, किसी को इसकी बात पता नहीं चलनी चाहिए। अगले सीन में हमें वही घर दिखाया जाता है जहाँ डेरेक की माँ डेरेक से मिलने वाली थी, जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है। डेरेक और एलिस वहाँ पहले से मौजूद होते हैं और उनके साथ एक बंदा होता है जिसने पहले भी एक बी कीपर को मारा होता है। वीरोना और उसकी टीम भी वहाँ होती है। आखिरकार प्रेसिडेंट भी हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँच जाती है। एडम एक टनल से घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी वो टनल का गेट खोलता है तो वहाँ एक कंटेनर होता है जो चेकिंग के लिए रुका होता है। और जब एक गार्ड उस कंटेनर के नीचे चेक करने के लिए जाता है तो एडम उसे मारकर उसका कपड़ा पहनकर अंदर चला जाता है। अब उसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा होता है और वो आसानी से उस जगह चला जाता है जहाँ पार्टी चल रही होती है। वहाँ पहुँचकर वो एक सूट पहन लेता है और डेरेक को ढूंढने लगता है। फिर डेरेक की माँ डेरेक से पूछती है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि सब लोग परेशान हैं और वो बी कीपर तुम्हें मारना चाहता है। तभी वहाँ पे FBI ऑफिसर आ जाता है जो डेरेक से कहता है कि तुम्हारी कंपनियाँ लोगों को लूटती है, ये बात पता चल चुका है। डेरेक बहुत परेशान हो जाता है और बात बदलने की कोशिश करने लगता है। प्रेसिडेंट उस ऑफिसर से पूछती है कि ये ऐसा क्यों करेगा, इसके पास पहले से ही काफ़ी दौलत है। फिर डायरेक्ट अपने मॉम से सब सच बता देता है और कहता है कि इलेक्शन में खर्च होने वाले सभी पैसे इन्हीं कंपनी से आए थे। फिर डायरेक्ट की मॉम को बहुत बुरा लग रहा होता है और एडम भी उनके कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है सभी आदमियों को मारते हुए। फिर वो आदमी जिसने पहले भी बी कीपर को मारा था वो एडम से लड़ने लगता है। काफ़ी लड़ने के बाद एडम भी उसका काम तमाम कर देता है और आखिरकार वो कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाता है और एलिस उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और एडम उसकी भी उंगलियां तोड़ देता है और कमरे में दाखिल हो जाता है। डायरेक्ट एडम को देखकर काफ़ी डर जाता है और वो उस ऑफिसर को मार देता है और गन पॉइंट पे अपनी मॉम को ले लेता है। फिर वहाँ वीरोना आ जाती है जो डायरेक्ट को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगती है। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर एडम डायरेक्ट को गोली मार देता है। फिर खिड़की के जरिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वीरोना उसे गन पॉइंट पे लेती है और जब एडम पीछे देखता है तो वीरोना अपनी गन नीचे कर लेती है और उसे जाने देती है। फिर एडम अपनी स्विमिंग सूट पहनकर वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों ये मूवी यही एंड होती है, तो कमेंट का हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी